हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गोविंदा और सुनीता आहूजा की मैरिज को लेकर रूमर्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि गोविंदा के साथ एक यंग एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकन की लिंकअप की रूमर्स चल रही हैं। दोनों एयरपोर्ट पर साथ भी दिखे और इस बार सुनीता ने बस इनडायरेक्टली रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने गोविंदा को पब्लिकली कॉल आउट किया। कोमल रानी गोविंदा की अपकमिंग फिल्म रूपा की को स्टार है। फिल्म को लेकर दोनों का नाम पहले भी साथ आ रहा था, लेकिन एयरपोर्ट वाली पिक्चर्स के बाद डेटिंग रूमर्स और ज्यादा स्प्रेड हो गई। सुनीता का रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा, बेटी की उम्र की लड़की को लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। उन्होंने कोमल पर भी रिमार्क दिया और बोला, स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए, तुम्हारा शुगर डैडी तो इतना अमीर है तो कपड़े तो ढंग के पहनो, हम लोगों को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं, वेरी बैड, ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। और सुनीता ने गोविंदा की रूपा फिल्म को लेकर भी सवाल उठाया और बेसिकली ये पूछा कि फिल्म बनी भी है या नहीं, प्रमोशन पहले क्यों शुरू हो गया। मतलब हस्बैंड की गर्लफ्रेंड वाली रूमर्स के साथ साथ वो कमबैक प्रोजेक्ट को भी पब्लिकली टारगेट कर रही थी। अब तक गोविंदा यूजुअली सुनीता के कमेंट्स को हल्का लेते आए हैं। कुछ दिन पहले ही जब सुनीता ने कहा था कि गोविंदा के बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं, तो गोविंदा ने भी जवाब में कहा था कि वो उन्हें प्यार से गाली देती है और वो सुन लेते हैं। लेकिन कोमल वाली कंट्रोवर्सी में गोविंदा का टोन सडनली अलग था। बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। Don't do this. इस बार उन्होंने सुनीता को सीधा जवाब दिया कि वो उनकी बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक यंग आर्टिस्ट के साथ काम करना कोई अनयूजुअल बात नहीं है और इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स भी यंग टैलेंट के साथ काम करते रहे हैं। साथ ही उन्होंने सुनीता को अपनी लैंग्वेज कंट्रोल करने को कहा। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब सुनीता गोविंदा के किसी एलिजेड अफेयर को लेकर पब्लिकली अपसेट हुई है। दिसंबर 2025 में ही सुनीता ने कहा था कि 2025 उनके लिए बहुत खराब साल रहा, क्योंकि वो गोविंदा के अफेयर की रूमर सुन रही थी और उस वक्त उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि जिस वुमेन के साथ गोविंदा का नाम जोड़ा जा रहा है वो एक्ट्रेस नहीं है और वो गोविंदा से प्यार नहीं करती बल्कि उसके पैसे में इंटरेस्टेड है। तो एक तरफ सुनीता एक अननोन वुमेन के बारे में बात कर रही थी और अब कुछ महीने बाद एक यंग एक्ट्रेस कोमल रानी का नाम सामने आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सुनीता जिस वुमेन की बात दिसंबर में कर रही थी वो कोमल ही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर अफेयर रूमर्स का टॉपिक खुद सुनीता बार बार पब्लिक में ला रही है। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, कोमल सिर्फ गोविंदा की कोई रैंडम को स्टार नहीं है, वो उनकी अपकमिंग कमबैक फिल्म रूपा की लीड एक्ट्रेस है और गोविंदा के लिए ये फिल्म काफी इम्पोर्टेंट है। रंगीला राजा 2019 में रिलीज हुई थी और उसके बाद उनका करियर प्रैक्टिकली रुक गया। अब रूपा के साथ वो दोबारा लीड एक्टर के तौर पर वापस आ रहे हैं, इसलिए जब कमबैक फिल्म की एक्ट्रेस के साथ उनकी पिक्चर सामने आती है, सुनीता उस पर पब्लिकली रिएक्ट करती है और फिर गोविंदा भी जवाब देते हैं। तो ऑब्वियसली एक सवाल तो बनता है, क्या ये सिर्फ मैरिज का इशू है या कंट्रोवर्सी से फिल्म को भी अटेंशन मिल रही है। अब ये पूरा प्लान है या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन टाइमिंग डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। गोविंदा की फिल्म अनाउंस होती है, उनके पर्सनल लाइफ की रूमर्स फिर से हेडलाइंस में आती है और जिस एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है वो इसी कमबैक फिल्म का हिस्सा है। और गोविंदा की करियर हिस्ट्री में कंट्रोवर्सीज का पब्लिसिटी के साथ कनेक्शन पहले भी इंटरेस्टिंग रहा है। सबसे फेमस एग्जांपल उनका अवतार वाला क्लेम है। गोविंदा ने कहा था कि जेम्स कैमरन ने उन्हें अवतार ऑफर की थी, फिल्म का नाम भी उन्होंने सजेस्ट किया था और उन्होंने रोल इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें बॉडी पर ब्लू पेंट नहीं करवाना था। लेकिन प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने बाद में कहा कि गोविंदा जिस अवतार की बात कर रहे थे वो उनकी अपनी फिल्म का प्रोजेक्ट था, जेम्स कैमरन की हॉलीवुड फिल्म नहीं। तो गोविंदा के कमबैक के साथ ये करंट कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुनीता का गोविंदा के किसी को स्टार को लेकर रिएक्शन भी पहली बार नहीं हो रहा। 2025 में जब गोविंदा और सुनीता के डिवोर्स की रिपोर्ट्स आई थी तो बात सिर्फ सोशल मीडिया रूमर्स तक नहीं रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी, जिसमें अडल्टरी, क्रूएल्टी और डिजर्शन जैसे ग्राउंड्स का जिक्र था। गोविंदा की साइड ने बाद में कहा कि ये पुरानी बात है और दोनों के इश्यूज सेटल हो रहे हैं और उसके बाद दोनों को साथ भी देखा गया। सुनीता ने भी पब्लिक स्टेटमेंट्स में कभी ये कहा कि कोई उन दोनों को अलग नहीं कर सकता, तो कभी ये बताया कि वो और गोविंदा लगभग 15 साल से अलग घरों में रह रहे हैं। तो ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन मैरिज के अंदर सब कुछ नॉर्मल भी नहीं लग रहा था। और जब सुनीता ने जून 2026 में लॉकअप पर यह कहा कि गोविंदा के मैरिज के दौरान मेनी अफेयर्स रहे हैं और प्यार में इंसान को कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तभी पुरानी रूमर्स फिर सामने आ गई। लेकिन अगर सुनीता इतने सालों से गोविंदा के अफेयर्स की बात कर रही है तो सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं है जब उनके हस्बैंड का नाम किसी दूसरे एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया हो। और गोविंदा की सबसे पुरानी और सबसे इंटरेस्टिंग लिंकअप स्टोरीज में से एक नाम था नीलम। गोविंदा की लव लाइफ में नीलम का चैप्टर एक्चुअली काफी सीरियस था। नीलम कोठारी उस वक्त गोविंदा की रेगुलर को स्टार थी और दोनों ने एक साथ अराउंड 12 फिल्म्स की थी। गोविंदा ने बाद में खुद एडमिट किया कि वो नीलम के लिए बहुत सीरियस थे, इतना कि एक पॉइंट पर उन्होंने सुनीता से एंगेजमेंट तोड़ने का भी डिसीजन ले लिया था।
क्योंकि वो नीलम से शादी करना चाहते थे। और इंटरेस्टिंगली नीलम को गोविंदा की शादी के बारे में काफी टाइम तक पता ही नहीं था। गोविंदा और सुनीता ने 1987 में सीक्रेटली शादी कर ली थी, लेकिन गोविंदा ने अपनी मैरिज को पब्लिक नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ऑडियंस को पता चल गया कि वो मैरिड है तो उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग अफेक्ट हो सकती है। नीलम के साथ उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग भी बहुत पॉपुलर थी, इसलिए गोविंदा ने अपनी शादी को कुछ टाइम तक छुपाए रखा। सुनीता ने बाद में बताया कि जब उनकी डॉटर टीना हुई तब उन्हें लगा कि अब शादी छुपाने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन नीलम वाली बात सिर्फ एक पुरानी क्रश तक लिमिटेड नहीं थी। गोविंदा ने 1990 के एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि उन्होंने सुनीता को छोड़ने के बारे में सोचा था। उनका कहना था कि वो नीलम से शादी करना चाहते थे, और सुनीता ने भी एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि गोविंदा के करियर के बिगिनिंग में नीलम वाली सिचुएशन उनके लिए इजी नहीं थी। यानी जिस वाइफ को आज गोविंदा के एलिजेड अफेयर्स को लेकर ओपनली बोलते हुए देख रहे हैं, उसने मैरिज के शुरुआत में भी हस्बैंड की एक को स्टार को लेकर इनसिक्योरिटी फील की थी। लेकिन गोविंदा और नीलम की स्टोरी इवेंचुअली रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हुई। गोविंदा ने सुनीता के साथ ही मैरिज कंटिन्यू की, फिर एक और एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जोड़ा गया और वो थी रानी मुखर्जी। रानी और गोविंदा ने हद कर दी आपने और कुछ दूसरी फिल्म्स में साथ काम किया और उनकी केमिस्ट्री के बाद अफेयर रूमर्स स्टार्ट हो गए, लेकिन रानी ने इन रूमर्स को डिनाई किया। उन्होंने गोविंदा को अपना हमदर्द कहा और ये भी कहा कि इंडस्ट्री में जब भी कोई एक्ट्रेस गोविंदा के साथ काम करती थी उसका नाम उनके साथ जोड़ दिया जाता था। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। गोविंदा की को स्टार्स के साथ केमिस्ट्री बार बार रिलेशनशिप रूमर्स में बदल जाती है और सुनीता खुद बाद में इसी टॉपिक पर और ज्यादा ओपनली बोलने लगी। 2025 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब गोविंदा यंग थे तब अर्लियर उनका कोई अफेयर नहीं था, लेकिन उन्होंने अर्लियर वर्ड पर खुद एम्फेसिस किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शादी के बाद उन्होंने गोविंदा के आउटडोर शूट्स पर जाना स्टार्ट कर दिया था और बच्चों को भी साथ ले जाती थी। सुनीता ने एक और स्टेटमेंट में कहा था कि वुमेन को ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि उनका हस्बैंड इनोसेंट है। उनके अकॉर्डिंग अगर हस्बैंड किसी और वुमेन के साथ इन्वॉल्व हो तो वाइफ चाहे उसे कितना भी हटाने की कोशिश करे, वो वुमेन सालों तक नहीं जाती। उन्होंने ओपनली अपने हस्बैंड के अफेयर्स के रूमर्स को पब्लिक में डिस्कस किया एंड अगर ये सिर्फ रूमर्स होते तो आई डोंट थिंक सुनीता इतने स्टेटमेंट्स देती, वो सिंपली उसे इग्नोर भी कर सकती थी। और फिर 2025 के एंड में उन्होंने डायरेक्टली गोविंदा की लाइफ में एक और वुमेन होने का क्लेम कर दिया। इस बार उनका कहना था कि वो वुमेन एक्ट्रेस नहीं है और गोविंदा से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उनके पैसे के लिए उनके साथ है। लेकिन सुनीता के स्टेटमेंट्स में एक चीज बार बार रिपीट होती रही, वो गोविंदा से नाराज है, उनके अफेयर्स की बात करती है लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। एक्चुअली एक पॉइंट पर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो गोविंदा से प्यार करती हैं तो वो क्यों चली जाएंगी, बॉलीवुड में कौन सा हीरो दूध का धुला है। और इसी वजह से उनकी करंट कोमल वाली रिएक्शन और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब सुनीता सिर्फ ये नहीं कह रही कि मेरे हस्बैंड के अफेयर्स होते हैं, अब वो एक स्पेसिफिक यंग एक्ट्रेस को देखकर पब्लिकली पूछ रही है कि 62 की एज में गोविंदा को ये सब करने की जरूरत क्या है। और गोविंदा भी पहली बार इस तरह ओपनली डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। और सुनीता ने सिर्फ गोविंदा के एजिड गर्लफ्रेंड्स को लेकर ही कमेंट्स नहीं किए हैं। इस साल लाफ्टर शिप्स 3 पर उन्होंने गोविंदा के 2024 वाले शूटिंग इंसिडेंट को भी लेकर कैसा कमेंट कर दिया था, जिसके बाद उनकी मैरिज को लेकर रूमर्स फिर स्टार्ट हो गए। अक्टूबर 2024 में गोविंदा अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर क्लीन कर रहे थे, गन एक्सीडेंटली फायर हो गई और उनके लेग में बुलेट लग गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और काफी दिन ट्रीटमेंट के बाद वो घर वापस आए। लेकिन जब सुनीता लाफ्टर शिप्स पर आई तो उन्होंने इसी इंसिडेंट को लेकर मजाक में कहा कि घुटनों पे गोली मारे, और बात वहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने हस्बैंड के किसी थर्ड पार्टी के पास जाने का भी रेफरेंस दिया, मतलब गोविंदा के साथ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन सुनीता उस इंसिडेंट को भी हस्बैंड की पर्सनल लाइफ और किसी तीसरे पर्सन से कनेक्ट कर रही थी। और ये सब उस वक्त हुआ जब दोनों के अलग रहने की बातें ऑलरेडी चल रही थी। लेकिन गोविंदा के साथ सिचुएशन अभी वही है, अफेयर्स के एलिगेशंस, अलग रहने की बात, डिवोर्स की रिपोर्ट्स, अब कोमल रानी। अब ये पूरा मैटर रियल है या सिर्फ कमबैक फिल्म के लिए पब्लिसिटी स्टंट है, ये तो अब आगे चलकर ही पता चलेगा। So that's all for this video. Let me know your thoughts on this whole topic in the comments down below. Thanks for watching.